देखा अयोध्या के वासी राम भरत जी को देख के अपना मुंह पीछे कर ले रहे हैं। अयोध्या की बहुएं जो भरत जी से खूब प्रेम से बात करती थी, उनकी चाची ताई लगती थी, वो भी घूंघट निकाल ले रही हैं। भरत जी ने सोचा हो क्या गया, मेरा मुंह क्यों नहीं सब देख रहे हैं। राजभवन में आए, पता चल गया, भाग के गए रानी कौशल्या के पास। राम के जाने के बाद आज रानी कौशल्या जब भरत को देखा तो थोड़ी सी चेतना, थोड़ा उनको सुकून मिला, थोड़ा अच्छा लगा। भरत को उठा के उन्होंने, और राम जी का चेहरा भरत जी का चेहरा एकदम समान था, एक में मिलता था। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं चित्रकूट में जब भरत जी जा रहे थे तो वहां के ऋषि मुनि देख करके थोड़ा अचंभित हो गए, अरे राम उधर से कहां आ रहे हैं। और जानकी जी स्वयं एक बार तो जानकी जी देखा तो लगा रघुनाथ ही आ रहे हैं। ऐसे ऐसे राम जी, भरत जी का चेहरा, भरत जी को देखा एकदम हृदय से लगा लिया, गोद में बैठाया। पुत्र, भरत जी रोए जा रहे हैं। माता, ये क्या हो गया? माँ तू भरत गोद बैठा रे, आस पोछी मृदु बचन उचार। पुत्र, जो हो गया सो होना था, विधि का विधान था। भरत जी कहाँ मानने वाले हैं? मां, तुम्हारे मन में अगर ऐसा होगा किसमें भरत की मति है, भरत चाहता है कि नहीं भरत राजा बने और राम को वनवास हो, तो माता पिता को जान से मारने का, माता पिता के वध करने का जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे। बालक के वध करने का जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे। जितने प्रकार के पातक उपपातक हैं वो सब मुझे लगे, अगर मैं ऐसा मैंने सोचा हो तो। कौशल्या ने आप पूछते हुए कहा, फिर वही बात तुझे मना कर रही हूं। राम वन में चला गया, राजा स्वर्ग चले गए। तू ऐसी बहकी बहकी बात करेगा तो आगे कैसे होगा? राजा की विधिवत अंत्येष्टि सरजू नदी के तट पर अंत्येष्टि क्रिया की गई। बाकायदे अर्घ्यदायी क्रिया, ब्राह्मणों को बुला के वशिष्ठ जी के नेतृत्व में दशगात्र इत्यादि, पिंडदान, शय्यादान, तीनों षोडशी सब संपन्न हुआ। राजा के निमित्त जो दान आदि कर्म थे वो सब संपन्न हुए। और अब सभा लगी। सभा में गुरुदेव सबसे ऊंचे आसन पर बैठे थे। गुरुदेव ने कहा कि जो होना था वो तो हो गया। भरत, तुम 14 बरस तक इस राज्य को संभालो, जब तक राम आ नहीं जाता। श्री राम के आने तक आप इस राज्य को संभालिए। भरत जी चुपचाप सुन रहे हैं। सारे मंत्रीगण भी यही बात कह रहे हैं, माताएं भी यही बात समझा रही हैं। गुरुदेव सही कह रहे हैं। सब लोग गुरु के वचन को, गुरु के वचन सचिव अभिनंदन सुने भरत ही हित जनु चंदनु। भरत जी, आप गुरु जी की बात मानिए। आप 14 बरस तक राजा बनिए। भरत जगरहे च पुरोहित। भरत जी भरी सभा में गुरुदेव वशिष्ठ का अवमानना कर रहे हैं। गुरुदेव, आपकी मति भ्रष्ट हो गई है।
वशिष्ठ को द्वितीय ब्रह्मा कहा जाता था। किसी की मजाल है जो वशिष्ठ के की अवमानना कर दे, लेकिन भरत जी भरी सभा में अवमानना कर रहे हैं। गुरुदेव, आपकी मति भ्रष्ट हो गई है, मति भ्रम हो गई है आपकी। मुझे तो ये भरोसा था कि सारे नगरवासी, माताएं और सारे मंत्रीगण भले ही हमें समझाएं कि नहीं राजा भरत हो जाए 14 वर्ष, लेकिन हमारे गुरुदेव जो ज्ञान के मूर्तिमान स्वरूप हैं, ये कहेंगे कि नहीं नहीं भरत, ये अनर्थ तो मत करना। लेकिन आपकी मति भी भ्रष्ट हो गई है और हमें लगता है कि आप तो ठीक हैं गुरुजी। आपकी मति नहीं भ्रष्ट हुई है, भ्रष्ट होने का कारण मैं हूं, क्योंकि मेरे जैसे पापी को आपने शिष्य बना लिया है, इसलिए मेरे पाप इतने बढ़ गए हैं कि मेरे पाप के कारण गुरुदेव आपकी मति भी भ्रष्ट हो गई है। वशिष्ठ जी उठ के भरत को गले लगा लिए। भरत, वैवस्वत मनु से लेकर के मैं इस कुल का पुरोहित रहा हूं पुत्र, लेकिन आज तक मेरी स्तुति किसी ने नहीं किया। धन्य है, साधु साधु भरत। तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, विश्वबदरी सब तुम्हारे सो गुसाई यही विधि गति छे की, समर कुटारी टेक जोटे। हित हमार सियपति सेवकाई, सोहर लीन मातु कुटिला। आप कह रहे हैं कि इसमें सबका हित है, तुम्हारा हित है भरत। अरे हित तो हमारा सियपति सेवकाई रघुनाथ जी के चरणों की सेवा में है, लेकिन वो सेवा तो, वो हित तो हमारा हमारी माँ की कुटिलाई ने छीन लिया है। आप निर्णय क्यों नहीं कर पा रहे हैं? गुरुदेव ने कहा, भरत अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि बुढ़ापा आ गई है, लेकिन राम जी के बन जाने के बाद, राम जी को अवध छोड़ने के बाद लगता है बेटा कि हमारी मति जरूर भ्रष्ट हो गई है, हमारी बुद्धि जरूर विभ्रम हो गई है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है, अब तुम बताओ क्या उचित है। भरत जी कहते हैं, आपन दारुणी दीनता, कहो सबई सिरनाई। देखे बिन रघुनाथ के, जिय की जननी न जाए। रघुनाथ जी को देखे बिना अब हमारे हृदय की जलन नहीं जा सकती है गुरुदेव। और हमारी मानिए तो सुबह सब लोग चलिए चित्रकूट में, पता चला है तो वहीं पर विराजमान है, और वन में ही उनको गुरुदेव आप चल ही रहे हैं, नगरवासी चलेंगे और चल करके वन में ही उनको राज्याभिषेक कर दिया जाएगा, उनका मुकुट उनको दे दिया जाएगा। यही हमारी इच्छा है। सुबह सब लोग तैयार हुए। जागत सबनी से भयउ बिहाना, जागत सबनी से भयउ बिहाना। भरत बुलाए सचिव सयाना, हो भरत बुलाए सचिव सयाना। कहु देव
राम ही राजो। हे नगरवासियों, सारी सामग्री ले लो और वन में ही राम जी को राज्य दे दिया जाएगा। सुबह हुआ, सारा नगरवासी राम जी के, भरत जी के साथ निकल पड़े चित्रकूट के लिए। भरत जी पैदल चल रहे हैं, सब लोग रथ पर बैठे हुए हैं, अश्व पर बैठे हुए हैं। राम जी, भरत जी पैदल हैं। गुरुदेव ने कहा, भरत रथ पर बैठ जाओ, कम से कम जहां तक राम रथ से गए हैं सुमंत लेके, वहां तक तो रथ से चलो। भरत जी ने कहा कि गुरुदेव, आपकी सच में मति भ्रष्ट हो गई है। अरे राम जी हमारे स्वामी हैं, स्वामी रथ से चलेगा तो सेवक भी रथ से जाएगा है? स्वामी पैदल चलेगा तो सेवक शीश के बल चलेगा। सिर बल जाऊं उचित यस मोरा, सिर बल जाऊं उचित यस मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोर। देख भरत गति सुन मृदुवानी, सब सेवक जन करहि गदा। गुरुदेव भाई, सिर के बल जाऊं तब भी कम है। भरत जी पैदल चल रहे हैं। राम जी जब जा रहे थे तो पृथ्वी से कहा, धरती से कहा कि पृथ्वी, तो आज तो बहुत कठोर है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पीछे मेरा भरत आएगा, और तुझसे प्रार्थना है कि तू कम से कम कोमल हो जाना। धरती माता खड़ी हो गई, नाथ क्या भरत लाल के चरण आपसे भी कोमल हैं? रघुनाथ जी ने कहा, ना ना, मेरे से कोमल नहीं है, बात दूसरी है। क्या दूसरी है? बोले, जब तू कठोर बन के रहोगी और जब नंगे पांव भरत इस कठोर भूमि पर पैर रखेगा, और जब उसे यह आभास होगा कि भैया रघुनाथ इसी पथ से गए हैं, तो उसका सीना फट जाएगा। भरत जी रोते हैं। जो अवधवासी भरत जी का मुंह नहीं देख रहे थे, आज वो अवधवासी भरत जी को अपने हृदय में बैठा लिए। साधु 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 भरत, आप धन्य हैं भरत। सब लोग रथ पर, भरत जी पैदल प्रयागराज में पहुंचे। प्रयागराज में पहुंचे, रात्रि विश्राम के लिए डेरा लग गया। आधी रात को भरत जी नहा रहे हैं। ऋषियों ने पूछा, अरे भाई भरत जी रात्रि में क्यों नहा रहे हैं? बोले, मुझ पापी का मुंह कोई न देख ले। अरे जिसके कारण रघुनाथ वन में चले गए, इस पापी का लोग सवेरे सवेरे मुंह देख लेंगे तो उनका दिन बिगड़ जाएगा। भरत जी की रहनी को देख करके, भरत जी का वहां उनकी रहनी और रघुनाथ जी के प्रति जब वो आर्तनाद करते, राम राम राम, भारद्वाज इत्यादि मुनि वहां खड़े हुए। उन्होंने कहा कि भरत जी, हमने जीवन भर जो साधन किया, तप किया, उसका फल हमें राम लक्ष्मण जानकी का सत्य दर्शन हुआ। हम लोग बड़ी चिंता में थे कि आखिर हमारी साधन का फल तो राम का दर्शन, रघुनाथ का दर्शन है, रघुनाथ के दर्शन का फल क्या होगा? लेकिन आपको देखा, आप जैसे साधु को देखा तो लगा कि राम के दर्शन का फल भरत का दर्शन हुआ है। तेहि फल कर फलु दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। साधुवाद है भरत आपको, ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि श्री राघव के दर्शन का फल आप जैसे मूर्तिमान का दर्शन मैंने कर लिया।
आप तो धर्म के मूर्ति हैं। रोते रहते भरत जी। चित्रकूट पहुंचे, गिरते पड़ते चित्रकूट पहुंचे। भरत चरित्र इतना कठिन है कि कहना बहुत मुश्किल है, और इसको समय की परिधि में समेटना बहुत कठिन है। सारे लोग भरत जी का प्रेम देख करके, जब भरत जी आधी रात को उठ करके और लगते राम 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 पुकारने, तो चित्रकूट की शिलाएं पत्थर की पिघलने लगती थी। भरत की करुणा। सारे ऋषि मुनियों ने कहा, महाराज चित्रकूट के सभी ऋषि वहां उपस्थित हो गए। प्रभु आप जाइए, ये पीड़ा हम लोग नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं। यहाँ तक कि वहां के कोल भील वनवासी ने कहा, प्रभु हमारा मन हुआ तो हम अयोध्या में आपके दर्शन कर लेंगे। आप जाइए, भरत जी को यहाँ रहने दीजिए। 14 बरस का नियम भी निप जाएगा, लेकिन आप जाइए, हम आपका ये करुणा, ये पीड़ा हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। राम जी को लगा गुरुदेव ने कहा, ना, मैं तो बह गया हूँ राम इस प्रेम में, भरत के प्रेम में मैं बह गया हूँ, मैं द्रवीभूत हो गया हूँ, मेरी बुद्धि तो ऐसे ही बंद हो गई है, जो भरत कह रहा वही करो। राम जी को लगा कि 2 मत तो हमारे होंगे, सारी दुनिया मेरी खिलाफत करेगी, गुरुदेव नहीं मानेंगे, जनक जी नहीं मानेंगे, माताएं नहीं मानेंगी, ऋषि मुनि नहीं मानेंगे, लेकिन जानकी और लक्ष्मण तो जरूर हमारी बात मानेंगे, वही कहेंगे जो हम चाहते हैं। लेकिन यहाँ भरत जी का प्रेम और आर्तनाद सुन कर जानकी अपने उत्तरीय से भरत के आंसू पोंछती रहती थी, बोलती, रघुनाथ अब मेरा सीना फट जाएगा, मेरे तो प्राण चले जाएंगे, चलिए आप चलिए, चला जाए। और लक्ष्मण भी कहे, भैया भरत का दुख अब बर्दाश्त नहीं होता, अब चलिए आप वापस। सारे लोग राम जी के खिलाफ, चलिए आप अयोध्या, छोड़ दीजिए भरत को यहीं पर। अब राम जी ने कहा कि भरत, अब तो सब लोग तेरे तरफ खड़े हो गए, अब तू जो कहेगा वही होगा। सबते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी सावधान हो गए, अरे स्वामी को संकोच में डाल के कैसा सेवक धर्म। सारी दुनिया, सब लोग चाहते हैं कि ये वापस चलें, लेकिन इनका मन तो नहीं जाने का है ना। बार बार तो ये ना कह रहे हैं ना, मैं 14 बरस में आऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। सेवक का धर्म यही है कि अपने स्वामी को प्रसन्न रखे, उसकी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता देखे, कभी अपने प्रसन्नता के लिए अपने स्वामी को संकोच में न डाले। भरत जी सावधान हो गए, हाथ जोड़ा। राम जी ने कहा, भरत तू बोलो, अब तू बोल, तेरे प्रेम में सब बह गए हैं, मैं भी बह गया हूं, तू बोलो क्या चाहते हो अब तुम। अब यहाँ भरत जी सावधान होकर हाथ जोड़े। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जय हे प्रभु प्रसन्न मन होई, प्रसन्न मन होई, प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर दीजिए सोई। वचन आया। ये बात केवल भरत जी ही कह सकते हैं महाराज। जैसे आप रघुनाथ, आप वही करिए, मैं जो कुछ भी कहा हूं अपने स्वार्थ के लिए कहा हूं। वचन सब स्वार्थ हेतु, काहू वचन सब
जिससे आपका मन प्रसन्न हो रघुनाथ। हमें आपकी प्रसन्नता में प्रसन्नता है नाथ। जैसे आप राम जी उठ के भरत को गले से लगा लिए। धन्य है भरत, धन्य है भैया भरत, तूने प्रेम और धर्म की मर्यादा को रख लिया। आज तेरे प्रेम में सब कुछ लय हो गया था। सारा ज्ञान, सारा वैराग्य, सारा लोकमत, सब के सब तुम्हारे तरफ हो गए थे। लेकिन धन्य है भरत, तो धन्य है तेरा प्रेम। महाराज सुखदेव जी कहते हैं श्रीमद् भागवत के सूक रामायण में कि भरत जी जब वापस आए ना, भरत जी की रहनी कैसी थी। गौत्रम यावकम श्रुत्वारातरम बलगलांबरम, पलकल पहर करके एक मुट्ठी जौ को गौमूत्र में पका करके भरत जी खाते थे। नंदीग्राम में 8 फुट जमीन में गड्ढा खोद करके कि मेरे रघुनाथ जमीन के ऊपर सोते हैं, स्वामी जमीन पर सोएगा तो सेवक बराबरी में सोएगा। 8 फीट गड्ढा खन के उसमें, और यहाँ तो निषाद राज, यहाँ तो जानकी जी, यहाँ तो लक्ष्मण जी राम जी के लिए नरम नरम घास चुन के बढ़िया बिस्तर बनाते थे, और भरत जी केवल कुछ कुसा बिछा करके और उसी पर रहते थे। 24 वाल्मीकि महर्षि कहते हैं 24 घंटे में एक बार केवल शत्रुघ्न को मिलने की अनुमति थी। एक बार राजकाज के लिए मिलो और फिर दिन भर अकेले छोड़ दो। 2 बजे भोर में उठ करके सरजू जी में स्नान करते थे, कहीं मुझ पापी का कोई मुंह न देख ले, और उसी गड्ढे में पड़ करके 8 फुट जमीन से नीचे गड्ढा में पड़ के राम 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 जपते रहे। हाथ जोड़ के कहा कि भैया ठीक, आपको अगर प्रसन्नता है 14 वर्ष वन में रहने की तो आप वन में जाइए, लेकिन एक विनती हमारी सुन लीजिए। 14 वर्ष तक ही भरत आपके बिना इस पिंड में प्राण रख पाएगा। जैसे ही 14 वर्ष बीत जाएगा, अगर आप एक दिन भी विलंब करेंगे तो भरत को जीवित नहीं पाएंगे। रघुनाथ जी ने कहा जैसे तुम्हारी मर्जी है वैसा ही मैं करूंगा। और इस तरह से रघुनाथ जी, भरत जी ने विनती किया, प्रभु राज सिंहासन पर मुझे तो बैठना नहीं है, आप अपनी चरण पादुका दे दीजिए। उसी चरण पादुका पर बैठ करके मैं चरण पादुका उस आप आ गए तो हमारा मन भटकने लगा। उसी सिंहार, अरे हमारा फोटो लेके क्या करेंगे, हमारी बात सुन। हमको भगवान ऐसा बनाए नहीं कि हमारी फोटो कोई रखे, कुछ तो नहीं है मुझ में। हाँ बस जो दिया हमारी बात को हृदय में बैठा लीजिए। जो हमको ठाकुर जी ने दिया है ना वो अपने पास रखिए। ठाकुर जी से कहा कि प्रभु आप अपने पादुका को दे दीजिए। हाँ नहीं, ये ऑन एयर है, पूरी दुनिया में लोग सुन रहे हैं इस कथा को यूट्यूब के माध्यम से। एक बात भटक जाएंगे हम तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और फिर आइए सुंदर भजन के साथ भरत जी की झांकी का दर्शन करेंगे हम लोग। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सागर भरत शीस धरली। ओ शीस पे खड़ा हूँ, अखियों में पानी, शीस पे खड़ा हूँ, अखियों में पानी। वो राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ, शीश पे खड़ा हूँ, अखियों वाली, राम भक्त ले चला रे राम
निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ले चलाए से राम सिया जी संग हो जैसे, शीश खड़ा हो ले चलाए से राम सिया जी संग हो जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनके छाँव में राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ, शीश पे खड़ा हूँ, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। छिन लागे सदियों जैसे, पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। जान समय क्या खेल रचेगा, जान समय क्या खेल रचेगा, कौन जिएगा कौन मरेगा, कौन जिएगा कौन मरेगा, कौन जिएगा कौन बचेगा। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदियों के दो फूल खिलेंगे, नदियों के दो फूल खिलेंगे। जी करता है यहीं बस जाऊं, जी करता है यहीं बस जाऊं, हिल मिल 14 बरस बिताऊं, हिल मिल 14 बरस बिताऊं। राम बिन कठिन है, राम बिन कठिन है एक घड़ी बिताने, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ओ शीश पे खड़ा हूँ, शीश पे खड़ा हूँ, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। वचन उमग अनुरागा, तन मन वचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, धीर धुरंधर
चले भावना में वीर वीर ज्ञानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी शीश पे खड़ा हूँ शीश पे खड़ा हूँ शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी हाँ राम की निशानी हाँ राम की निशानी हाँ राम की निशानी। रामभद्र सरकार की जय जानकी मैया की जय भरत भुवाल की जय नमः पार्वती पतये हर परम श्रद्धेय कथा व्यास संजय जी शास्त्री जी के चरणों में नमन। आप सभी उपस्थित भक्तजन को मेरा प्रणाम। आज आपने राम वनवास और भगत जी का चरण खड़ाऊं वापस लेकर के आने की कथा का श्रवण किया। कल जानकी विवाह में सभी ने खूब झूम झूम करके आनंद लिया था और आगे भी इसी तरह के आपको प्रसंग सुनने को मिलेंगे। आपको मैं पहले भी जैसा कि जानकारी दे चुका हूं कि मैं और यहाँ पर काफ़ी हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक हैं वो कार्य में लगे हुए हैं, सेवा कार्य में लगे हुए हैं। मेरी भी पृष्ठभूमि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है और वो एक ऐसी संस्था है जो समाज में रह करके समाज से जुड़ी हुए हर पहलू को वो छूती है, हर तरीके के कार्य को। उसके इतने प्रकल्प चल रहे हैं, चाहे पर्यावरण को लेकर है, चाहे समरसता को लेकर, चाहे किसी भी और दूसरी समाज के अंदर कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए वो हर समय प्रयास रहती है। कभी कोई आपदा आती है उसमें भी कार्य वो इतनी लगन से करती है कि आपको उनको देखने के लिए मिल जाएगा जहाँ भी किसी तरह की प्राकृतिक आपदा आती है। यहाँ पर भी आप सुबह अगर आएंगे, यहाँ शाखा लगती है इसी प्रांगण में, लेकिन शाखा के साथ साथ वो सुबह आज शाम को जितनी भी यहाँ प्रसाद वितरण में या वैसे जितनी भी यहाँ गंदगी हो जाती है, आप सुबह को देखेंगे सब झाड़ू लेकर के यहाँ एक एक पत्ते को चुन चुन के इस प्रांगण को आपके यहाँ बैठने के लिए इतना स्वच्छ बना देते हैं वो लोग। ऐसा एक संगठन है हमारे जो बीच में कार्य कर रहा है। उसी का ही आप लोगों ने देखा होगा पीछे एक बैनर लगा हुआ है और काफ़ी दिनों से वहाँ पे हमारे 2-3 बुजुर्ग वहाँ बैठते थे देह दान का। हम यहाँ दान की बात कर रहे थे, कल कन्यादान भी किया। हम संस्था के लिए भी आपसे दान मांग रहे थे, उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, दान दे सकते हैं उसके लिए वहाँ पर, और उसमें जाएं, देखें आप कैसी व्यवस्था होती है, क्योंकि सारे हमारे राष्ट्रीय सेवक संघ से जुड़े हुए लोग उसमें कार्यरत हैं। भारत विकास परिषद हर समय इस तरह के कार्य करे रहता है। हमारा ट्रस्ट जो श्री नारायण सेवा ट्रस्ट है उसके सीए हैं राजकुमार गुप्ता जी, उनका परिवार भी यहाँ पर आया हुआ है। हेमंत वाजपेयी जी कल आए थे वो, लेकिन मैंने उनसे कल आग्रह किया अपनी पत्नी को लेकर के साथ में आइए। आज उनकी पत्नी भी यहाँ साथ में है, तो राजकुमार गुप्ता जी अपने परिवार के साथ आ जाएंगे। राहुल गुप्ता जी भी, उनसे भी आग्रह है अपनी पत्नी के साथ में आए। हेमंत वाजपेयी जी भी, उनसे भी आग्रह है कि वो भी आए, महाराज श्री का अभिनंदन करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। आज मेरा छोटा भाई भी यहाँ पर आया हुआ है, एयरफोर्स से सेवानिवृत्त है, जेपी शर्मा। मैं उनसे भी कहूँगा कि वो आए, आशीर्वाद लेंगे महाराज श्री से। आज के जो प्रसाद की व्यवस्था है, सुषमा अरोड़ा सेक्टर 1 पैराडाइज स्कूल चलाती हैं वो, देवी दयाल जिनका श्याम साड़ी सेंटर सेक्टर 2 मार्केट में उनकी व्यवस्था है, और आनंद सिंह परमार जी, अगर वो लोग यहाँ उपस्थित हैं अपने परिवार के साथ आगे आ जाएंगे, महाराज श्री को माल्यार्पण करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। जिनका भी मैं नाम लेता हूं, अगर उनका परिवार है, पत्नी है, तो वो भी साथ में आ जाएं। उनको प्रतीक चिन्ह भी देंगे और रामायण की प्रति भी प्रत्येक परिवार को एक देंगे, सबको इंडिविजुअल नहीं देंगे, परिवार को एक देंगे।
हमारे इस आयोजन समिति के अध्यक्ष को और हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी भी केपी यादव जी, उनकी पत्नी ने सुबह, यहाँ बाहर है, देखिए प्रेरणा देखिए, संस्कार देखिए, वो यहाँ नहीं है, बंगलोर में, शायद मेरे विचार से बंगलोर में है या हैदराबाद में। उसने वहीं से ही कुछ सहयोग राशि भेजी है कथा के लिए। मैं उस बिटिया को आशीर्वाद देता हूँ और मैं उनको यादव जी से कहता हूँ कि उनके लिए जो हमारी प्रतीक चिन्ह है वो आकर के ले जाएं और उनको पहुँचा दें प्रतीक चिन्ह। यादव जी हमारे बीच में एक बहुत ही, मैंने जैसे कथा के प्रारंभ में एक हमारे बड़े बुजुर्ग को बुलाया था, चलने में उनको परेशानी थी, और लेकिन वो कथा सुनने रोजाना आते हैं। कल भी हमारे बीच में आई थी हमारी राममूर्ति अग्रवाल और पुष्पा गोयल, वो भी आई थी, मैंने उनको भी बुलाया था मंच पे। ऐसी एक बुजुर्ग हमारी मात शक्ति में से हैं, हमारी उमेश रस्तोगी जी की माता जी हैं, उनको भी मैं कोई साथ में उनको लेके आए और उनको भी महाराज श्री से आशीर्वाद दिलवाएं। उमेश रस्तोगी जी माता जी हैं, आराम से उनको लेके आएंगे आगे और महाराज श्री से आशीर्वाद लेंगे। अभी आप जो मैं नाम बोलूंगा मंच के यहाँ नीचे आकर के खड़े हो जाएंगे और जैसे ही यहाँ मंच खाली होगा उसके बाद हम एक एक करके आगे आते चले जाएंगे। अगर दिनेश लखेड़ा जी पीछे आ चुके हैं तो मेरा उनसे भी आग्रह है वो आ जाएंगे मंच पर। आर के पांडे जी, जैसा कि मैंने बताया, और महाराज श्री ने भी आपने सुना होगा, उन्होंने संकेत में अपने सनातन धर्म के ऊपर जो एक तरीके से एक होड़ लगी हुई है उसके ऊपर आक्रमण करने की, महाराज श्री ने एक दिन अपने वक्तव्य में वो बात रखी थी। और ये यहाँ की नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय एक प्रयास चल रहा है कि भारत जो दिनों दिन, ये बात सुनने की है, जरा मेरी बात को समझेंगे, जो हमारा ये भारत, हमारा देश, हमारा राष्ट्र जो एक तरक्की कर रहा है, हमारी जो आज की सरकार है, देखिए इसमें मुझे कोई संकोच नहीं है। इस देश की जो आजकल जिनके हाथों में सरकार है, उनके प्रयास से देश जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी को भी वो पचा नहीं पा रहे हैं, वो पचा नहीं पा रहे हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो उनकी इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं उनके, कि वो पूरी तरीके से कोशिश है कैसे भारत को नीचे खींचा जाए। और उन्होंने माध्यम निकाला है क्या, अगर इसकी संस्कृति को हम नष्ट कर दें, इसके संस्कार को नष्ट कर दें, तो हम बहुत आसानी से इसके टुकड़े कर देंगे। और उसका आधार क्या है, हमारी संस्कृति का, हमारे संस्कारों का आधार क्या है, सनातन धर्म। हमारा सनातन धर्म है जो हम सबको जोड़े हुए है, और किसी की ताकत नहीं है, पूरे विश्व में किसी की ताकत नहीं है कि हमको तोड़ सके। और मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि जो हम लोग जाति में बटे हुए हैं, इस चीज को खत्म कर दें। जो हम लोग जाति में बटे हुए हैं कि जाट हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, इस चीज को खत्म कर दें, यादव हैं, इन जातियों को हम अपने बीच से खत्म कर दें। हम एक हो जाएं, हम सनातनी हो जाएं, हम सब सनातनी हैं, हम सब भारतवासी हैं। कोई बिहार से है, कोई उत्तर प्रदेश से, ये सब चीजों को छोड़ दे, कोई साउथ से, कोई नॉर्थ से, इस सब चीजों को छोड़ दे, हम केवल भारतवासी बन जाएं, हम केवल सनातनी बन जाएं, तो किसी की विश्व में ताकत नहीं है कि हमको तोड़ सके। उनके प्रयास जारी हैं, हमें उनके प्रयासों को सफल नहीं होने देना है, अपनी जाति पाति की इसको थोड़ा सा दूर करना है। मेरा हाथ जोड़ करके आप सब लोगों से प्रार्थना है कि हम सब लोग एकजुट हो जाएं, इस तरीके की अपने मन में भाव लेकर के रखें। उसी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए हमारा प्रयास ऐसे कार्यक्रम कराने का है। पहले भी हमने एक बार रामचरितमानस की जो पिछली रामकथा हुई थी उसमें प्रति सबको दी थी। अभी ऐसे ही हमारे भक्त हैं पांडे जी, उन्होंने आज हमको, आर के पांडे जी हैं, उन्होंने रामचरितमानस की प्रतियां कुछ हमें दी हैं और हम वितरण भी कर रहे हैं। वो भी अपने परिवार के साथ आ जाएं और महाराज श्री से आशीर्वाद लेंगे। आर के पांडे जी, रामायण की प्रति भी दे रहे हैं, नहीं दे रहे पीछे से। AK सिंह जी, अभी जो लोग आए रामायण की प्रीति दी है उनको, अरे यार किस लिए रखी है, ये मैं नहीं बताऊंगा तो आप लोग कोई डिसीजन नहीं करेंगे यार। पहले भी नीलम भरद्वाज को दे के अपना चले गए, वो मुझे भाग के देना पड़ा उनको।
नीचे राजकुमार जी को और उनको भी दीजिए, राहुल जी को भी नीचे भी दे दें। राजकुमार जी खड़े हुए हैं, राहुल जी खड़े हुए हैं और हेमंत जी। हरीश साहे जी, राम माँ दुर्गा रामलीला कमेटी। देखिए, जो भी ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं, मैं उनका बहुत ही हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैंने पहले भी कहा था कि रामलीला हर वर्ष होती है और माँ दुर्गा रामलीला कमेटी के सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। उनके प्रयास से यहाँ हर साल रामलीला होती है, जो कि हमारी संस्कृति को आगे आप लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। हरीश साहे जी एक बहुत ही शांत प्रिय हमारे स्वयंसेवक हैं, जो अपने स्थान पर किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है। जहां भी आवश्यकता है, सुबह को सफाई की व्यवस्था है, जूतों की व्यवस्था है। अभी जो बाद में सब लोग यहां से चले जाते हैं, हमको 1 घंटा यहां से सामान को व्यवस्थित करने में और उसको सही जगह पे पहुंचाने में लगता है हमको। दिनेश बिष्ट जी हमारे बीच में है, बहुत ही शांत प्रिय है, अपना काम अपने तरीके से वो करते रहते हैं, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो भी, उनसे भी मेरा आग्रह, अपने परिवार के साथ आ जाएंगे आगे। दिनेश बिष्ट जी, प्रमोद वर्मा जी, प्रमोद वर्मा जी, अनिल कुमार एडवोकेट, सपना सिंह और लल्लन सिंह जी, और एक हमारे सेक्टर 1 से केएल मित्तल जी, उनका परिवार भी यहाँ उपस्थित है। उनसे भी मेरा आग्रह, आप आ जाएं और आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। हमारे बहुत ही समिति के सदस्य और बहुत मन से लगन अपना कार्य करने वाले जगदीश खंतपाल जी। देखिए, पूरा परिवार, राम स्वरूप खंतपाल, प्रेम वल्लभ खंतपाल, जगदीश खंतपाल, तीनों भाई यहाँ पूरी तरीके से यहाँ सेवा कार्य में लगे हुए हैं। उनका पूरा परिवार यहाँ लगा हुआ है। इस तरीके से हमें आगे बढ़ के काम करने की आवश्यकता है। तीनों भाई हैं, उनके परिवार हैं यहाँ और पूरी तन मन से यहाँ पर लगे हुए हैं। और धन से भी, जैसा कि मैंने बताया था, नीलम खंतपाल जी के बारे में बताया था कि उन्होंने वहाँ पे 3.5 लाख रुपए दिए हमारे ट्रस्ट को कमरा बनाने के लिए। और हमारे जो सीए आर.के. गुप्ता जी आए थे, उन्होंने भी एक कमरा बनवाया है हमारा वहाँ पर। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उन्होंने भी एक हमारे धर्मशाला में एक आर.के. गुप्ता जी की तरफ से भी एक कमरे का हमारा निर्माण कराया। हमारे ट्रस्टी हैं। हेमंत वाजपेयी जी भी हमारे ट्रस्टी हैं। हमारे जो पार्षद हैं वार्ड 72 के गौरव सोलंकी जी, उनके साथी, उनके व्यवसाय में प्रॉपर्टी का काम कर रहे, एक दिन पहले भी आए थे, वो चले गए थे। राहुल शर्मा जी हमारे बीच में हैं, उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। उनसे भी आग्रह, आएंगे मंच पर और महाराज श्री का अभिनंदन करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। उनके साथ में संजीव त्यागी जी भी हैं, वो भी आएंगे। सेक्टर 1 से सतीश जी हैं, उनसे भी आग्रह है कि वो भी आए और आशीर्वाद लेंगे। आप सभी का मैं एक बार श्री नारायण भक्ति ज्ञान मंडल की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप मातृशक्ति, विशेषकर मातृशक्ति का, देखिए हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का भार भी आपके कंधों पर है। आपने कितनी बार सुना होगा कि बच्चे की प्रथम गुरु माँ होती है। माई उसको चलना सिखाती है और उसके कान में जो भी वो मंत्र फूकेगी वो ही आगे चलेगा। तो आपके कंधों पे बहुत भार है हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का। आप चाहे तो उसको रंबा हो सिखा सकती हैं, चाहे तो उसको ओम भूर्भुवस्सुः सिखा सकती हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ओम भूर्भुवस्सुः सिखाएंगी उसको या रंबा हो सिखाएंगी। तो ये थोड़ा सा आपकी उपस्थिति, ये कार्यक्रम वैसे आप लोगों के ही लिए विशेष कर रखे जाते हैं कि आप लोग अपने बच्चों को साथ में लेकर के आए, अगर उनको पॉसिबल हो तो ऐसे कार्यक्रमों में, विशेषकर थोड़े से बड़े हो गए, 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, जो एक समय होता है कि थोड़ो बच्चों को संभालने की जरूरत होती है। पता नहीं, किसी ने कहा था मेरे से कि बार बार कथा ये कराने का क्या है। देखिए, पता नहीं व्यास जी के श्रीमुख से कब कौन सी बात निकल जाए और हमारे दिल में उतर जाए, पता नहीं लगेगा आपको, और कब आपका मन उनके चरणों में लग जाए।
इसका कोई पता नहीं है, कौन सा क्षण होगा वो ही पता नहीं है। इसलिए हम बार बार ऐसे कार्यक्रम लेके आते हैं कि कोई अवसर ऐसा आए कि आपका मन उनके चरणों में लग जाए। कुछ सूचनाएं हैं, मुझे याद आ रहा है पिछली बार जो कथा कराई थी, राम कथा हुई थी, उसमें हमने सबको एक जैसी साड़ियां दी थी, लेकिन उस समय केवल 251 महिलाओं ने कलश उठाया था। पर खाली कलश यात्रा में नहीं साड़ी पहनी थी उन्होंने। अगर मेरा फेसबुक अकाउंट किसी के उसमें है तो आप देखते होंगे, हर साल वो रिपीट होता है। और एक विहंगम दृश्य या आरती के समय का आता है कि सामने की पंक्ति में सब जितनी भी महिलाएं हैं वो सब यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं व्यवस्था भी ऐसी की थी कि आगे वो सारी महिलाएं हों और सबके हाथों में थालियां थी और वो एक जैसी साड़ी में थी। वो चित्र देख के मुझे आज भी याद आता है और मन भाव विभोर हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग एक दिन, कल या परसों, फिर दोबारा से वो साड़ी पहन करके आए सब लोग, और वो दृश्य दोबारा जो अभी 3 तारीख को देखने को मिला था, वो दृश्य दोबारा यह मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को कोई दिखाई नहीं दे रही। कल वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, हमारी पूर्व पार्षद शिवानी सोलंकी जी, गौरव जी की पत्नी, कल वो साड़ी पहन के आई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा उनको देख करके, बड़ा सुंदर लग रही थी। ऐसा नहीं है कि वो साड़ी ऐसा पहन के, आपने उसमें भी देखा होगा कलश यात्रा में, बहुत सुंदर लग रही थी। तो आप लोगों से आग्रह है, देखिए उसको तो हवन वाले दिन तो 11 को तो मैं एक कहते हैं ना रेजुलेशन है, जैसे कलश यात्रा रेजुलेशन था, ऐसे ही 11 तारीख का भी रेजुलेशन है कि सब लोग मेरे पुरुष साथी अपनी उसी ड्रेस में आएंगे जो 3 तारीख को थी, और मात शक्ति उसी ड्रेस में आएगी। नहीं तो मैं यहां से कलश नहीं दूंगा, ये पहले बता दूं, क्योंकि आपके पास रसीद नहीं मांगी, देते समय रसीद नहीं मांगी थी। कलश जब उठाया था कि जिसकी साड़ी है उसको कलश दे दो। अभी भी ये जिसके पास साड़ी होगी पहन के, जो साड़ी पहन के आएगी उन्हीं को ही, मैं रसीद नहीं देखूंगा, जो साड़ी पहन के आएगी उसको एक तरफ से कलश में उठा करके दे दूंगा। इसलिए 11 तारीख का तो मेरा ड्रेस कोड है जो 3 तारीख वाला था। सब साड़ियों में आएंगे, सब वही पीले कुर्ते सफेद पजामे में आएंगे जो 3 तारीख को थे। कथा का समापन, विधिवत समापन तो 11 तारीख को ही होगा। 11 तारीख को सुबह की आरती की उधर तैयारी कर देंगे। हाँ, समय हो चुका है आरती का। तो 11 तारीख को विधिवत समापन, तो 1 घंटे की यहाँ कथा रहेगी 9 से 10, और उसके बाद हवन और उसके बाद भंडारा रहेगा। लेकिन व्यासपीठ से आशीर्वाद हम संडे को ही रखेंगे। परसों अधिक से अधिक लोग संख्या में आए, जिससे व्यासपीठ से प्रत्येक को, अभी बहुत से लोगों के मन में शंका होगी, हमको आगे नहीं बुला रहे, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी व्यवस्था रहेगी संडे को, परसों 10 तारीख को, कि सभी को महाराज श्री से आशीर्वाद मिलेगा। ये व्यवस्था रहेगी संडे को, सभी को वहीं से ही आशीर्वाद मिलेगा, वहीं से ही सबको प्रसाद मिलेगा। मैं महाराज श्री से आगे करूंगा, आरती की आगे प्रक्रिया शुरू करेंगे। धन्यवाद। हरि इदग्वंगवी प्रजननन्मे सुदसवीरग्वं सर्वगणगुं सुस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशिशनि लोकसनि नभसनि गृहीणजं बहुलमे करोत्पन्नं पयोरितो समासुनात्तः। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती